हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने हिंदी के चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। ये हिंदी का तीसरा चैप्टर है भक्ति काल। आप इस चैप्टर में भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ भक्ति काल की जो 4 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, इन शाखाओं को पढ़ेंगे। इनके कवि कौन से हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी कुछ रचनाएँ इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर से। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारी जो भक्ति काल है उसका टाइम कब से कब तक माना जाता है। तो इसका टाइम माना जाता है 1375 से 1700 तक, विक्रम संवत। ठीक है, ये याद रखना है आपको। विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक हमारा टाइम पीरियड है भक्ति काल का। तो भक्ति काल को कितनी शाखाओं में भक्ति किया गया है? 4 शाखाओं में। कौन कौन सी? ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। ठीक, अभी आप जानेंगे इन शाखाओं के कवि कौन कौन से हैं। तो इन शाखाओं के जो कवि हैं उन सबको याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमारा पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं कबीरदास, रैदास, मलुकदास। तो मैंने ऐसे याद रख लिया था, इनका क्रम याद रख लिया था, कबीरदास, रैदास, मलुकदास। इसी को मैंने बार बार पढ़ा तो मुझे याद हो गया था। ठीक, ऐसे ही आप प्रेमाश्रयी शाखा में आपके एकमात्र कवि हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के कौन कौन से कवि हैं? तो इनके कुछ कवि तो आपको पता होंगे, जैसे हमारी मीराबाई सूरदास तो वेरी वेरी फेमस फॉर कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, जैसे हमारे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान, ये सब हमारे कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं। अब रामाश्रयी शाखा में हमारे एकमात्र कवि हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास। आप सबको तुलसीदास जी के बारे में पता होगा कि इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जिसकी वजह से ये हिंदी साहित्य में इतना ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक, आगे आप रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आपको ये चारों शाखाएं याद रखनी है, साथ ही साथ इनके कवि याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रेमाश्रयी शाखा का कवि है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक, अभी आप पढ़ेंगे कि भक्ति काल की आखिर विशेषता क्या रही है। तो भक्ति काल की विशेषता सिर्फ एक पढ़ना है, जो मुझे सबसे सही लगा है वो है ये कि भक्ति काल की विशेषता में है कि हमारा अहंकार का त्याग। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही रही है, अहंकार का त्याग। ठीक है, अगला है हमारा कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। यही पूछ लिया जाएगा कि भक्ति काल को किस और नाम से जाना गया, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। किसने बोला? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण युग बोला है भक्ति काल को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम नाम किसका नाम आता है? नामदेव का नाम आता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा विशिष्टाद्वैतवाद। जो विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा अलवार वैष्णव की संख्या है। तो अलवार वैष्णव की संख्या जो है 12 मानी जाती है, वहीं अलवार भक्तों की संख्या हमारी 12 मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के कितने शिष्य थे? तो आदि गुरु जो रामानंद थे उनके 12 शिष्य थे। उनको जो है हमारे हिंदी साहित्य में द्वादश महाभागवत के नाम से जाना गया है। तो उनके जो 12 शिष्य थे उनमें से आपको मेन जो है वो याद रखना है। जैसे हमारे आप कबीरदास याद रख लेना, रैदास याद रख लेना, और आप कबीरदास और रैदास कम से कम 2 तो याद रखें कि कबीरदास जी और रैदास जी हमारे रामानंद के शिष्य थे। ठीक, हमसे पूछा जाता है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं इनके जो द्वादश महाभागवत के नाम से जो इनके शिष्य जाने गए वो कौन से हैं। तो अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, घन्ना, जाट, सेनभक्त। ये ऐसा सीक्वेंस है ना जिसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इनके शिष्य कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट है हमारा मलुकदास जी के बारे में। तो मलुकदास जी जो हैं इनका जन्म इलाहाबाद है, इलाहाबाद की कड़ा में हुआ था। इलाहाबाद को भी प्रेजेंट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज का जो कड़ा ग्राम है वहाँ हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। मैंने इस पॉइंट को इसीलिए अलग लिखा है कि कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि रामानंद के शिष्यों में से थे। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी घन्ना, ऑप्शन सी जाट, ऑप्शन डी मलुकदास। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे रामानंद के शिष्यों में मलुकदास जी का नाम नहीं आता है। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, भक्ति काल को दो नामों से जाना गया। कौन सा? हिंदी का स्वर्णयुग, स्वर्णयुग, तो ये स्वर्णयुग के नाम से किसने कहा था? तो स्वर्णयुग हमारा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। वही पूर्व मध्यकाल हमारा डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ठीक। अगला पॉइंट है हमारा भक्तमाल। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। कई बार पूछा जाता है भक्तमाल के रचनाकार का नाम है, तो भक्तमाल के रचनाकार का नाम नाभादास है। नाभादास द्वारा ही अष्टयाम जो कृति है, अष्टयाम लिखा गया। तो नाभादास ने कौन कौन सी कृति लिखी है? भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल जो है हमारे नाभादास द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ जो अष्टयाम है हमारी, अष्टयाम किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी। ठीक है। अभी आपको भक्ति काल में पढ़ना है संत काव्य। तो संत काव्य किनको कहा गया ये आप जानेंगे। संत काव्य होते कौन कौन है इन सबको आप जानेंगे। ठीक है। तो भक्ति काल को दो शाखाओं में विभक्त किया गया। कौन कौन सी शाखा? निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। ठीक है। तो निर्गुण शाखा की दो शाखा हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं ज्ञानाश्रयी के बारे में और प्रेमाश्रयी के बारे में। ठीक। प्रेमाश्रयी में आपने पढ़ा था कवि के बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। वहीं आपने पढ़ा था ज्ञानाश्रयी शाखा में पढ़ा था आपने कबीरदास रैदास के बारे में। ठीक। सगुण शाखा में आपने पढ़ा था रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा में आपने किसको पढ़ा था? आपने रामाश्रयी शाखा में पढ़ा था तुलसीदास जी को। वहीं कृष्णाश्रयी शाखा में पढ़ा था मीराबाई, सूरदास, इन सबको पढ़ा था आपने। ठीक। तो ये ऊपर से आप देख लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। ठीक है। और अन्य कवि कौन कौन से थे? नानक, रैदास, रैदास को ही रविदास बोलते हैं। ठीक है। रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास। ठीक। और जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि कहा गया, इसलिए इस को जो है संत काव्य धारा कहा गया। ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे उनको संत कवि कहा गया। ठीक। अब आगे आप जानेंगे कि प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनको उनको किस नाम से जाना गया। तो यहाँ पर आपको ज्ञानाश्रयी का पता चल गया है। ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, किसी कवि को अगर हिंदी में प्रतिष्ठा दिलाना है तो उस टाइम ये काम कौन करते थे? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते थे। आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और उन्होंने अपनी इसी भाषा में कवियों को जो है प्रतिष्ठा दिलाई है। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1929 में लिखी थी। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारी पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन्होंने किसी भी कवि को अगर हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलानी हो ना, तो ये काम हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इन्होंने कबीरदास जो थे हमारे कबीरदास जी को इन्होंने सबसे कम जो है आंका है। ठीक। अब पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया, पता नहीं, लेकिन अभी आपको यही जानना है कि इन्होंने सबसे कम महत्व जो है कबीरदास जी को ही दिया है। तो कबीरदास की भाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, और वहीं सदुक्कड़ी भी माना जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के अनुसार मानी जाती है और सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानी जाती है। ठीक। अभी ये सदुक्कड़ी जो शब्द पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है? तो सदुक्कड़ी का मतलब होता है प्रांतीय भाषाएं और जो बोलियां होती हैं उनका मिश्रण होता है। ठीक है। उनके जो मिश्रित वर्ड हैं उन सब से मतलब होता है सदुक्कड़ी। अगला है हमारा, कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव, इनका जन्म जो है लाहौर के तलवंडी जिले में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कबीरदास जी की जो वाणी का संग्रह है उनको वो बीजक कहलाता है। एक्चुअली ये बीजक इन्होंने नहीं लिखा था, ये इनके शिष्यों ने इनका संग्रह बनाया था इनके उपदेशों का। ये बीजक जो है इनके शिष्यों द्वारा इनके उपदेश जो दिए गए थे उनका संग्रह होता है बीजक। ठीक। तो कबीरदास जी ऐसे पहले व्यक्ति थे भक्ति काल के जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाई की और उन सब का विरोध किया, गलत चीज़ों का। ठीक। अब पहले आप संत काव्य पढ़ चुके हैं, ये आपका सूफी काव्य है। तो आपको सूफी काव्य में जानना है कि क्या है। तो आप सबको पता है कि जो सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि है वो किसको माना जाता है? मुल्ला दाऊद को माना जाता है। ये हमसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है कि
हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि है, तो हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि मुल्ला दाऊद जी हैं, ठीक है। अन्य सूफ़ी कवि कौन कौन से हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुतुबन को जानते हैं, मंजन उस्मान, ये हमारे सूफ़ी कवियों की श्रेणी में आते हैं। सूफ़ी कवियों की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। कौन सी थी? अवधी भाषा थी। प्रेजेंट में जो अवधी भाषा है वो हमारे प्रयागराज में बोली जाती है। पता होना चाहिए कि अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक। और सूफी काव्य का जो अलंकार है वो समासोक्ति अलंकार है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मृगावती के रचयिता कुतुबन है। आपको पता होना चाहिए कि कुतुबन जो रचना है हमारी, सॉरी जो मृगावती रचना है हमारी वो कुतुबन ने लिखी है, ठीक। और जो ये रचयिता हैं इसके कुतुबन, इनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। सूफी परंपरा का प्रथम कवि माना है, ठीक है। वैसे तो सूफी परंपरा का जो प्रथम कवि है वो मुल्ला दाऊद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम सूफी कवि इन्होंने कुतुबन को माना है, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा सूफियों ने विशेषतः जो है प्रबंध काव्यों की रचना की है। सूफियों के द्वारा प्रबंध काव्य लिखे गए, लेकिन उन्होंने मौक्तिक शैली में भी रचनाएं लिखी हैं। तो जो मौक्तिक शैली में लिखने वाले रचनाकार थे वो हमारे अमीर खुसरो जी थे, ठीक है। सूफी कवियों की रचनाएं कौन कौन सी है ये जान लेते हैं हम। तो सूफ़ी कवि में आप सबको पता है कि मेन जो नाम आता है वो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी का ही आता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हमारी अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी में सूफी काव्य परंपरा में श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं तथा इनके द्वारा रचित कृति पद्मावत श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, ठीक। यहाँ पर आप मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जान चुके हैं और आपने यहाँ पर दो शाखाएं जानी, संत काव्य और सूफी काव्य। अगले वीडियो जो आएगा उसमें आप इसकी भक्ति काल का दूसरा पार्ट देखेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।